वो तो है अलबेला, लेकिन आज एक नहीं तीन अलबेले हैं, मतलब कि 3 भाई हैं और उनकी माँ है। उनकी कहानी है रूठने मनाने की। और बच्चे कैसे मानेंगे पता है? हलवा खा के, माँ के हाथ का हलवा। आहा हा हा, क्यों नाम ले लिया हलवे का? अब मुझे जाना पड़ेगा हलवा खाने, वहीं उनके पास। माँ वो होती है जो निस्वार्थ होकर अपने बच्चे को बेपनाह प्यार करती है। माँ वो होती है जो अपने नटखट बालक की सारी शरारतें हंसकर सहती है, और अगर बच्चा नाराज भी हो जाए तो मनाने भी लगती है। आज कुछ ऐसा ही हुआ है सरोज के साथ, जो अपने तीनों बेटों को मनाने की कोशिश कर रही है। कृष्णा, चीरू और नकुल अपनी माँ सरोज से थोड़ा खफा हैं, लेकिन माँ की ममता देखिए, वो अपने तीनों बेटों को मना रही है। अच्छा बाबा, माफ कर, आइंदा शरारत करने से मना नहीं करेंगे, ठीक है? चलो खाना खा। चलो चीरू, चलो ना। तुम लोगों को पता है ना, भूखे तुम रहते हो और कमजोरी हमें आ जाती है। माँ सब जानती है कि अपने रूठे बेटों को कैसे मनाना है, इसलिए तो देखो कैसे उनके पसंद का हलवा बनाकर ले आई। फिर क्या, माँ के हाथों का बना हलवा भला कोई कैसे मना कर सकता है? हलवे पर नजर पड़ते ही तीनों नाराजगी भूल जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है आपस में खींचातानी। ये एक्चुअली फ्लैशबैक है, याद कर रहे हैं कि कैसे कुछ साल पहले माँ हमें मनाती थी। अगर हम भी गलत कर दें, कुछ हम गलत कर दें, तब भी माँ ही मनाती थी हमें, क्योंकि हम रूठ जाते थे माँ से। और अब माँ इतनी गुस्सा है कि मनाने पर भी नहीं मान रही। यार हमें हलवा बनाना चाहिए माँ के लिए। दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली, ये सोचा क्यों नहीं हमने पहले? माँ और बेटों का ये सीन एक फ्लैशबैक सीन है, क्योंकि हाल फिलहाल माँ सरोज अपने तीनों बेटों से नाराज है। इसलिए बच्चों को पुराने दिन याद आ रहे हैं कि किस तरह जब वो नाराज होते थे तब माँ मनाया करती थी। लेकिन कोई बात नहीं कृष्णा, आप तीनों को ये समझना चाहिए कि माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी नाराजगी में भी बच्चों की भलाई होती है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गया है ओटीटी का रिजल्ट, तो देख लीजिए पिछले हफ्ते का कैसा है ये रिजल्ट। क्या है टीआरपी चार्ट ओटीटी का? हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एसबीएस ओरिजिनल्स हाजिर है ओटीटी की दुनिया का टीआरपी चार्ट लेकर। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने जगह बनाई है टॉप 3 में। अगर बात करें टॉप 3 वेब सीरीज की, तो इसमें तीसरे नंबर पर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। अजय देवगन की सीरीज को रिलीज हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये सीरीज टॉप 3 में बनी हुई है और पिछले हफ्ते इसने जुटाए 6.00 मिलियन व्यूअर्स। इसके ठीक ऊपर है अपहरण सीजन 2, जिसे आप वूट पर देख सकते हैं। अपने रिलीज के दूसरे हफ्ते में ये कंटेंट दूसरे नंबर पर आ चुका है और पिछले हफ्ते इसने जुटाए 6.24 मिलियन व्यूअर्स। इसके ठीक ऊपर है लॉकअप, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। 6.61 मिलियन व्यूअर्स 3 वेब शोज में पहले नंबर पर है।
अगर बात करें OTT की टॉप 3 मूवीज की तो इसमें तीसरे नंबर पर है जलसा। Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, पिछले हफ्ते जलसा ने जुटाए 5.50 मिलियन व्यूअर्स। इसके ठीक ऊपर राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पिछले हफ्ते इसने जुटाए 5.74 मिलियन व्यूअर्स। इसके ठीक ऊपर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स की फिल्म 83। हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों की ही व्यूअर्स को कंबाइन करने के बाद ये मूवी नंबर 1 पर है 13.83 मिलियन व्यूअर्स के साथ। अगर बात करें टॉप 3 OTT प्लेटफॉर्म्स की तो तीसरे नंबर पर है वूट 7.36 मिलियन व्यूअर्स के साथ। दूसरे नंबर पर है MX प्लेयर 52.46 मिलियन व्यूअर्स के साथ। और पहले नंबर पर बना हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार 54.73 मिलियन व्यूअर्स के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत इश्क जो है ना, हर किसी के लिए डिफरेंट मायने रखता है। जीवन में वो अलग अलग रंग, अलग अलग स्वाद लेकर आता है। कुछ के लिए कुछ तीखा होता है तो कुछ के लिए मीठा होता है। गुड़ से मीठा इश्क। जी हाँ, ये शो जल्द ही टेलीविजन पे आने वाला है। वैसे सुना है ना, बचपन में बहुत से लोग कहते थे ये शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, लेकिन हमारी परी को तो लग रहा है कि गुड्डा गुड्डी का ही खेल है। रुक जा, क्या तो उससे जिसे ये शादी समझ रहा है ना, हमारे लिए वो शादी नहीं है। चाचा जी सही कह रहे हैं। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है, ऐसा हमने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है। लेकिन भाई मिलिए जरा परी से, क्योंकि परी के लिए तो शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल है। और अब ये गुड्डा गुड्डी इसके लिए कोई और नहीं बल्कि नील और काजू बन गए हैं। जी हाँ, नील और काजू की शादी जिस सिचुएशन में हुई, उस सिचुएशन से नील भाग तो नहीं सकता। अब काजू उसकी जिम्मेदारी बन गई है। पहाड़ी इलाके से दूर अब वो काजू को अपने घर ले आया है, जहाँ पर घर वाले इनके रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे हैं। हम लोग शादी करके आए हैं, घर वाले बिल्कुल ना खुश हैं इस चीज़ से। एंड या वही प्रोमो है इस चीज़ के बारे में कि मीरा आती है, हम सबको सपोर्ट करती है, हम दोनों को सपोर्ट करती है, इस शादी को सपोर्ट करती है, गुड्डा गुड्डी के साथ खेल रही होती है। लेकिन परी ने जब इन्हें देखा तो उसे एक गुड्डे गुड़ियों की याद आई, क्योंकि वो तो कुछ ऐसी ही है ना। कहने को तो वो बड़ी हो गई है, लेकिन दिमाग से अभी भी वो छोटी बच्ची है जो गुड्डे गुड्डियों से खेलती है। तो उसे लग रहा है कि उसके घर गुड्डे गुड्डियां आए हैं। अब हुई ना शादी पूरी। डैडी मम्मी के आशीर्वाद के बिना शादी पूरी नहीं होती, है ना दादाजी? एक स्पेशल चीज़ है परी के बारे में जो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगी। एंड आई थिंक जब प्रोमो आएगा तभी भी आपको पता चलेगा, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। इट विल बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू वॉच इट। पर वो खेल रही है और इसका रेप्लिका इन अ वे यू नो इन द लिविंग फॉर्म ये दोनों आते हैं घर में, और अब वो इनके साथ खूब सारा खेल खेलेगी। अब परी को नील और काजू इतने पसंद आए कि घर वालों को उन्हें घर में रखना ही पड़ेगा। यानी कि ननंद और भाभी की जोड़ी इस शो में कमाल दिखाएगी, ऐसा इस प्रोमो को देखकर लग रहा है। स्टार भारत पर आप जल्द से जल्द ये शो देखेंगे। एक गुड़ से मीठा इश्क
जहां पर प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एक नया रिश्ता आपको देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन गुजरात के सूरत, नवसारी, वापी इन शहरों में सबसे ज़्यादा घारी खाई जाती है। घारी एक ऐसी मिठाई है जो सूरती घारी बहुत ही फेमस है, जो मावे से बनती है। आज के दिन मिठाई तो बनती है ना, तो चलिए आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। जी हां, सबसे बड़ी जलेबी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मिठाई भला किसे प्यारी नहीं होती है। एक मिठाई यहाँ पर भी बनने वाली है जो बनने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर कायम करेगी, ऐसा दावा है बहुत जल्द आने वाली इस वाली मिठाई का, जो खाने वाली मिठाई नहीं है बल्कि एक लड़की है जिसका नाम है मिठाई। नमस्ते, मैं मिठाई बोल रही हूँ। आज जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी सी चीज़ हो रही है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जी हाँ, जरा इधर नजर डालिए। मिठाई की मौजूदगी में यहाँ पर बन रही है दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी। जलेबी की वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुकी है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी है, तो ये देखिए फिलहाल चाशनी में डल चुकी है और एकदम ताज़ी बहुत बड़ी 12 फीट की जलेबी। अब इस जलेबी को बनाने के लिए यहाँ पर शेफ भी मौजूद हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है इस जलेबी में अपना इनपुट देने की। ऑफ कोर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हुए मैं अपने आंखों के सामने देख रही हूँ एंड जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड से द पर्सन हैज़ आल्सो कम, मेडल्स देंगे, सर्टिफिकेट मिलेगी, सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब सीरियल के प्रमोशन का ये अच्छा फंडा है कि भाई चलिए मिठाई नाम है सीरियल का, तो कुछ मीठा करके ही सीरियल का प्रमोशन कर देते हैं। और वैसे भी इस सीरियल में जो मिठाई है ना, वो आलू की जलेबी बनाती है। फिलहाल यहाँ पर आप अपनी वाली जलेबी देख लीजिए। इस सीरियल में हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि मिठाई आलू की जलेबी कैसे बनाती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब सास, बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और स्पेशल स्टोरी। कहते हैं कि गया वक्त फिर लौट कर नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त उसी मोड़ पर फिर ले आता है जहां कोई सफर साथ शुरू किया था। जिंदगी के गुजरे लम्हे कभी दोबारा भले ही ना आए,
लेकिन ख्यालों के भंवर में वो तमाम यादें हिचकोले मारती हुई सामने खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि अंगद हसीजा और पारुल चौधरी के साथ हुआ। ये दोनों आज से ठीक 12 साल पहले शो बिदाई में जीजा साली का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिर ठीक 12 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी शो धर्म योद्धा गरुड़ में। बहुत अच्छा लग रहा है और इतने सालों के बाद हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करना स्टार्ट किया तो पता ही नहीं चलता है। जब हम दोनों सेट पे होते हैं तो इतनी मस्ती होती है, लिटरली ऐसा लगता है कि हम पहले वाले टाइम में वापस चले गए हैं। पूरा सेट हंसता रहता है, हम दोनों को देखकर ऐसे ऐसे बेफालतू के जोक्स मारते हैं, बट अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट प्ले कर रहे हैं। और दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है पहले से। और ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि 12 साल के बाद वापस से हम दोनों काम कर रहे हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम 12 साल बाद वापस काम कर रहे हैं। लग रहा है कि वही लगी नहीं हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब रोज शूट पर ही आ रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है। अच्छी फीलिंग है। पारुल चौधरी और अंगद हसीजा शो बिदाई में आलेख और रागिनी का किरदार निभाते थे और तब इनका शो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन शो बंद होने के बाद इतने सालों में ये दोनों कभी एक साथ कहीं भी किसी शो में नजर नहीं आए। लेकिन जब सब टीवी के नए शो धर्म योद्धा गरुड़ में एक साथ काम करने का मौका मिला, तब ये दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पारुल और अंगद तो आज भी उन्हीं यादों को जी रहे हैं। मैं भी वैसी हूँ, शादी हो गई तो भी मैं वैसी हूँ ना। नो डाउट उस टाइम हम बहुत ज़्यादा यंग थे, छोटे से थे। थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई। मैच्योरिटी तो आई है क्योंकि पारुल की भी शादी होगी, मेरी उस टाइम हुई थी जस्ट, तो मैच्योरिटी तो आती है, वो तो ऑफ कोर्स है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो फील नहीं हो रहा कि वो चीज़ एक फील होती है ना आपको कि बहुत चेंज हो गए हम दोनों, बहुत नेचर चेंज हो गई है, बड़े मैच्योर हो गए हैं या फिर बड़े सेटल हो गए हैं या फिर सेट पे सबसे ऐसे बात कर रहे हैं। सेम वही है जो पहले था, वो अभी भी वही है। सेम है हमारी। वो वैसा जब हम लोग मिलते हैं तो ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि अच्छा इतने लाइफ में हमारी इतने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। ऐसा लगता है वही तो अंगद है, वही तो अंगी है अपना। वही सेम स्टार्ट किया फीलिंग सेम। हाँ सेम है। एक्चुअली हम लोग बहुत खुश थे और इनफैक्ट सेट पे भी सबको वेट थी कि हम दोनों जब मिलेंगे तो हमारा रिएक्शन होगा। इनफैक्ट अच्छा बात था कि उस दिन सारे एक्टर्स का शूट था और हम लोग बाहर रिहर्सल के लिए बैठे हुए थे। मैं इसका वेट ही करी थी कब आएगा। जैसे जिस तरीके से हम मिले ना, सब ऐसे दिख रहे थे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। इतने खुश थे, मतलब हमने हक किया तो हम छोड़ ही नहीं रहे थे एक दूसरे को। इतने टाइम के बाद मिले एंड सब लोगों ने बोला रिहर्सल कर लो। हम लोग बात लगे पड़े शूट भी करना है भाई, कर लो आगे रिहर्सल। तो वैसा फील था। शो बिदाई में इनके अलावा सारा खान और किंशुक महाजन भी थे, लेकिन आज 12 साल बाद भी अंगद उन्हें याद कर रहे हैं। यहाँ तक कि शो से विदाई होने के बाद भी किंशुक के साथ आज भी उनका रिश्ता कायम है। ऑफ कोर्स सारा और किंशुक को हम बहुत मिस करते हैं दोनों को। बातें होती रहती हैं हम दोनों के बीच में, जो कुछ हम लोगों की चारों की क्रैक करते हैं ना, तो उन्हें रहता है यार अंगद वो किंशुक को सारा होते तो कैसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। शो धर्म योद्धा गरुड़ में पारुल कद्रू और अंगद तक्षका का किरदार निभा रहे हैं। इन 12 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, जिसकी झलक साफ दिखाई दे रही है। ये फर्क सिर्फ वक्त का है, लेकिन इनके दिलों में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी इनकी दोस्ती कायम है, ठीक उसी तरह जैसे 12 साल पहले हुआ करती थी। कलीम सलमानी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आज मिलेगा स्वाद खीर का। कौन पका रहा है? होने वाली सास। कौन खाएगा? होने वाली अक्षरा बहू। मतलब समझ गए ना आप, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर खीर पक रही है। और चिंता मत कीजिए, यहाँ सास बहू और खीर तो है ही, और हीरो भी आएगा अपनी हीरोपंती दिखाने। अभिमन्यु की मां की जान पर आज बन आई है। किचन के अंदर एक हादसा होते होते बच गया, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। तुझसे कहा था ना मां का ख्याल रखना। सॉरी भाई, तो मां ही बोला था चावल का डब्बा निकालने के लिए। हुआ यूं कि अभिमन्यु की मां मंजरी का मन हुआ किचन में खीर बनाने का।
क्योंकि होने वाली बहू रानी अक्षरा ने अपने होने वाले हस्बैंड अभिमन्यु के लिए व्रत रखा है, जिसके चलते सासू माँ को ये ख्याल आया कि बहू के लिए खीर बनाई जाए। माँ आप प्लीज आप छोड़िए इसे, मैं करता हूँ। अरे मुझसे होगा नहीं माँ, ये मुझे करने दीजिए। अरे मैं कर लूंगी, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे माँ प्लीज। हालांकि अभिमन्यु की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी खीर बनाने का बीड़ा उठा लिया। फिर क्या, खीर बनाते बनाते अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। और जैसे ही बेहोश होने वाली थी, ठीक समय पर अभिमन्यु और अक्षरा पहुंच गए। तभी अभिमन्यु अपनी मां को संभाल लेता है और सही समय पर गैस भी बंद कर देता है, वरना खीर भारी पड़ सकती थी। ये तो हर माँ होती है ऐसी। आई थिंक मैंने भी मेरी माँ को यही करते हुए देखा है। बेटा माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बट माँ क्यों कर रही है, खीर क्यों बना रही है, वो ये मैडम बताएंगी इस मैडम के लिए। क्योंकि मेरा व्रत है। जी हाँ। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार व्रत रखा है, मुझे चक्कर आ सकती है ना यार। तो मैं डर जा रही हूँ कि इसको कुछ नहीं हो जाए, तो मैं तो खुद अपनी जान जोखिम में जा रही है। माँ आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैं बहुत ही अच्छी माँ हूँ। बिहाइंड द सीन भले ही अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लेकिन सीन में अभिमन्यु का टेंशन साफ दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर साहब को इसका अंदाजा है कि अगर वो टाइम पर नहीं आते तो ये वक्त बुरा भी हो सकता था। लेकिन अक्षरा बहू के कदम जहाँ होंगे वहाँ कोई बुरी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि आखिर मंजरी की परछाई जो है अक्षरा। हाँ, होने वाले पति के लिए व्रत रखा है। मुझे बोला गया करके मैंने रखा है। इससे पति की लंबी उम्र होती है और ये तो इसलिए मैंने रखा है। क्या बोलते हैं ना, वो सेवा भावी और बहुत ही मानने वाली बहू है, बेटी मैं भी है। मंजली की छाया हूँ। हाँ। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।